जो दरखास्त थी कि हमें इस जज से हम मुतमिन नहीं है, इसको चेंज करवाया कि इसके पीछे क्या कहानी है। इन जज साहब ने सिर्फ 14 दिन के अंदर अंदर उनकी जमानत दी। ये वही जज साहब हैं। उन जज इलियास मेमन साहब ने चाइल्ड प्रोटेक्शन सेंटर को नोटिस भेजकर कहा कि बच्ची से पूछो कि वो क्या चाहती है। उस वक्त ये जज साहब बेईमान लगे। उस वक्त ये जज साहब ईमानदार नहीं, गैर जानबदार नहीं रहे। वालिदैन ने कहा ठीक है, तैयार है भाई, हम रिकॉर्ड करवाएं ये। तो जहीर ने दरखास्त वापस। जहीर को खतरा पड़ गया कि अब अगर ये बच्ची का बयान होगा तो वालिदैन के यहाँ पब्लिक के सामने वो रिपोर्ट रख दें बच्ची क्या कहती है। माँ बाप तो कभी भी नहीं कह रहे कि बच्ची को कोर्ट में ना बुलाओ। माँ बाप का वस तो नहीं है ना। अरे जज साहबान जिस चीज की तनख्वाह लेते हैं वो अपनी नौकरी सही करें। तो बच्ची एक दिन में बुलाएं, 5 मिनट के अंदर भेज दें। कहते हैं बच्ची का बयान नहीं करवाते। जहीर ने बयान करवाने की दरखास्त वापस क्यों ली सिंध हाई कोर्ट। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इर्तिज़ा भट्ट और आप देख रहे हैं आरपी पॉडकास्ट। नाज़रीन, इस वक्त मौजूद है अहमद शेख जट साहब, जो किसी तारीफ के मुहताज नहीं और अभी तक पहले दिन से लेकर अभी तक हक सच की जो है अपनी ये रिपोर्टिंग करते हैं, बताते भी हैं जो इस केस पे काम कर रहे हैं। 3-4 सवाल थे जो लोग हमें कमेंट सेक्शन में पूछते हैं कि आप अहमद शेख जट से सिर्फ लाजमी पूछें, वही हम आज से डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम भट्ट साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर। जट साहब, आप ये बताएं सबसे पहले कि जो जज उन्होंने जो दरखास्त दी कि हमें इस जज से हम मुतमिन नहीं है, इसको चेंज करवाया कि इसके पीछे क्या कहानी है, क्योंकि हमें आज तक असल बैकग्राउंड स्टोरी पता नहीं चली कि क्या वजह है। देखिए भट्ट साहब, ये वही जज साहब हैं, जज इलियास मेमन साहब, जिनके पास ये मजिस्ट्रेट के दर्जे से जब ऊपर मुकदमा गया था, जब इसके अंदर बड़ी दफात शामिल हुई थी जिसमें सजाए मौत या उम्र कैद की सजाएं होती हैं, उस तरह की सजाएं जब ऐड हुई थी तो इस जज साहब के पास ये मुकदमा गया था। इससे पहले ये मजिस्ट्रेट साहब के पास था। फिर ये वही जज साहब हैं जिन्होंने निकाह खान और गवाह की 2.5 महीने जेल के अंदर रहने के बाद जमानत खारिज की थी। ठीक है सर। लेकिन जो मरकजी मुलजमान थे जहीर और शबीर, जिनके ऊपर ये इल्ज़ाम है कि वो बच्ची को जाकर लेकर आए, अगवा किया और उसके बाद शादी की और उसके बाद पुलिस के डर से खौफ से बच्ची को छुपाते रहे, बच्ची को इधर उधर लेकर फिरते रहे, सबसे संगीन किस्म की दफात जिन लोगों के खिलाफ थी, इन जज साहब ने सिर्फ 14 दिन के अंदर अंदर उनकी जमानत ली थी। ठीक हो गया। ये वही जज साहब हैं। तो जब उस वक्त ये जज साहब बहुत अच्छे थे, उस वक्त ये जज साहब बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे थे। अब सूरत हाल क्या बनी, यही जज साहब, इनके पास ये मुकदमा चल रहा था। इस मुकदमे के दरमियान में जब जस्टिस सलाउद्दीन पावर साहब जो हाई कोर्ट के जज से सिंध हाई कोर्ट के, उन्होंने बच्ची की वालिदैन से मुलाकात करवाने के लिए एक ऑर्डर जारी किया कि 5 घंटे बच्ची से वालिदैन मिल सकते हैं अगर बच्ची मिलना चाहे। इन्होंने कहा ठीक है। जस्टिस सलाउद्दीन पावर साहब ने, जो हाई कोर्ट के जज थे, ठीक है। जब उन्होंने नीचे बच्ची को मिलने के लिए भेजा और बच्ची ने कहा हाँ मैंने वालिदैन से मिलना है, 5 घंटे की मुलाकात हुई, बच्ची और वालिदैन का एक ताल्लुक बहाल हो गया जो बच्ची के मुबैना अगवा से पहले कट चुका था। अगवा का 16 अप्रैल के बाद बच्ची अपने वालिदैन के करीब नहीं जा रही थी। ठीक हो गया। बच्ची के मुंह से बयानात निकलवाए जा रहे थे कि मुझे मार देंगे माँ बाप, मुझे माँ बाप से खतरा है। वो सारी चीजें खत्म होती नजर आई। उसके बाद फैमिली कोर्ट की जज साहबा ने महीने में 2 दफा वालिदैन को मिलने की इजाजत दे दी कि महीने में 2 दफा 3-3 घंटे के लिए मिलेंगे। हर दफा बच्ची से कंसेंट ली जाएगी, अगर बच्ची मिलना चाहेगी तो वालिदैन की मुलाकात होगी। बच्ची ने मिलना शुरू कर दिया, बच्ची ने कुछ सामान मांगना शुरू कर दिया, चीजें मांगनी शुरू कर दी, अपने वालिदैन से डिमांड्स करना शुरू कर दी। जब ये सारे इस तरह के हालात बन गए, सबसे पहले तो मुलजम जहीर ने सिंध हाई कोर्ट के अंदर एक दरखास्त दी थी कि मैं बच्ची का बयान रिकॉर्ड करवाना चाहता हूँ। बिल्कुल, बयान बहुत खेला जाता है। हमारे मुखालिफ कैंप में बार बार ये बात की जाती है कि बच्ची का बयान तो जहीर के हक में है, बयान तो जहीर के हक में है। तो जहीर ने सिंध हाई कोर्ट में एक दरखास्त दी कि जी बयान दे। पहले नीचे दी इलियास मेमन साहब को, उन्होंने खारिज कर दी कि नहीं हम तुम्हारे कहने पे बच्ची का बयान रिकॉर्ड करेंगे। फिर हाई कोर्ट में गया, वालिदैन ने कहा ठीक है, तैयार है भाई, हम बयान रिकॉर्ड करवाएं ये। तो जहीर ने दरखास्त वापस ले ली। जहीर को खतरा पड़ गया कि अब अगर ये बच्ची का बयान होगा तो वालिदैन के हक में होगा, तो उसने वो दरखास्त वापस ले ली। अब ये सारी जब सीरीज चल रही थी तो वालिदैन ने कानूनी तौर पर, जो आपने सुना होगा हमारे मुखालिफिन या मेहदी अली काज़मी के मुखालिफिन, मेरे तो वो मुखालिफिन नहीं है, मेरा ज़ाती केस नहीं है, मैं तो वकील हूँ, या हमारे मुखालिफ वकील कह लें, या हमारे मुखालिफ कैंप के लोग जो सोशल मीडिया के ऊपर हायर किए गए हैं, एक टीम बनाई गई है, उन लोगों की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा था करवाते नहीं बच्ची का बयान, करवाए ना बच्ची का बयान, ले लेना बच्ची को, अगर बच्ची जाती है तो ले जाए। तो वालिदैन ने एक दरखास्त दे दी। ठीक हो गया। वालिदैन ने कहा जी बच्ची हमारे पास आना चाहती है, ये उसका सबूत है, आप बच्ची से पूछ लें और बच्ची हमें दें।
बिल्कुल। जब वो दरखास्त आई इन्हीं जज इलियास मेमन साहब के पास, और उन जज इलियास मेमन साहब ने चाइल्ड प्रोटेक्शन सेंटर को नोटिस भेजकर कहा कि बच्ची से पूछो कि क्या चाहती कि है वो बच्ची? क्या चाहती है। उस वक्त ये जज साहब बेईमान लगने लगे। यानी उस वक्त ये जज साहब ईमानदार नहीं रहे, गैर जानबदार नहीं रहे, ये जज साहब ईमानदार जज नहीं रहे। ये सारा एतराज शुरू हो गया कि ये जज अब बच्ची को उसके हकीकी वारसान, जिसको ना ये मुल्जमान ना इनके तर्जुमान कोई नहीं जुटला सकता, जब बच्ची उस तरफ जाती नजर आई कि मुमकिना तौर पर ये जज साहब फैसला देंगे बच्ची की रिपोर्ट देखकर कि बच्ची माँ बाप के पास जाना चाहती है, तो ये कहेंगे ठीक है बच्ची माँ बाप को दे दो। उस वक्त ये जज साहब ईमानदार नहीं रहे। अच्छा जज साहब आप ये बताएं, 22 दिसंबर को उनकी हेयरिंग थी, अगर 22 दिसंबर को अगर ये रिक्वेस्ट ना डालते जज चेंज करने की, उस टाइम बच्ची के बयान दे देना था कि मैं अपने वालिदैन के पास जाना चाहती हूँ? नहीं, मैं बताता हूँ आपको। बेसिकली ये दरखास्त दी गई रूल 19 के तहत, सिंध चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रिक्शन जो रिस्ट्रेंट रूल्स हैं 2016 के, उसके तहत ये दरखास्त दी गई। उसके मुताबिक ऑनरेबल कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिए थे 10 दिसंबर के लिए, ठीक हो गया, चाइल्ड प्रोटेक्शन सेंटर को कि आप आके रिपोर्ट दें कि बच्ची किधर जाना चाहती है, और रिपोर्ट आ गई। लेकिन जज साहब ने ऑर्डर किया था कि रिपोर्ट सील्ड लेके आना, खुली रिपोर्ट नहीं लेके आना। ठीक हो गया। जब रिपोर्ट कोर्ट में आ गई और इनको पता चल गया वालदैन के चेहरे से, या बच्ची वालदैन से मिल रही थी, तो बच्ची ने वालदैन को बता दिया कि जी मेरे पास वो रिपोर्ट पूछने आए थे, मैंने कह दिया अपने वालदैन के पास जाना है। फौरी तौर पर मुलजम ने दरखास्त दे दी। पहले शबीर ने दरखास्त दी कि हमें जज पर एतमाद नहीं है, ठीक है। तो इलियास मेमन साहब ने कहा ठीक है मेरे पास तो ये दरखास्त नहीं चलेगी, क्योंकि 10 को वो थे नहीं, 19 दिसंबर की तारीख हुई। उन्होंने कहा मेरे सामने दरखास्त ना दो, तुम लोग जाओ जो ऊपर वाला मेरे से फोरम है ना, वहां से मुझे चेंज करवा दो या स्टे लेके आओ कि मैं इस केस को प्रोसीड ना करूं। ठीक हो गया। उन्होंने इनको 19 से 22 तक टाइम दिया, 3 दिन। इन्होंने क्या किया, दरखास्त दायर कर दी, लेकिन इनके पास स्टे नहीं था। ठीक हो। असूली तौर पर जज साहब ने यह कहा था कि अगर स्टे होगा तो मैं प्रोसीड नहीं करूंगा, ये अदालत के अंदर बात हुई। ठीक हो गया। लेकिन 22 तारीख को भी उनके पास स्टे नहीं था, लेकिन जज बहादुर जो है ना वो डर गए, अंडर प्रेशर आ गए, अंडर इन्फ्लुएंस आ गए, हमें नहीं पता। लेकिन जज साहब सिर्फ इस बात पे कि चूंकि मेरे ऊपर एतराज है, चूंकि मेरे ऊपर उनको यकीन नहीं है, पता नहीं जज साहब को खुद अपना, जज साहब ने खुद एहतसाबी तो खुद करनी थी। उनको चाहिए था कि अगर वो गैर जानबदार जज हैं, ईमानदार जज हैं, तो उनको प्रोसीड करना चाहिए था। लेकिन जज साहब ने सिर्फ इस बिना पर कि क्योंकि मेरे खिलाफ दरखास्त आई हुई है मेरे से ऊपर वाले जज, डिस्ट्रिक्ट जज के पास, उन्होंने कुछ नहीं किया। और पूछा कि आपकी दरखास्त कब लगी हुई है ऊपर वाले जज के पास, उन्होंने कहा जी हमने दायर की है 28 दिसंबर के लिए लगी है। तो जज साहब ने 5 जनवरी की तारीख कर दी कि 5 तक वो मामला वाइंड अप हो जाएंगे, उसके बाद मेरे पास आ जाएगा। अब इस चक्कर में वो रिपोर्ट भी डीसील नहीं हुई जो चाइल्ड प्रोटेक्शन सेंटर से आई है, उस रिपोर्ट के मुताबिक जज साहब जो इनकी जितने भी ये लोग हैं जो इनको सपोर्ट कर रहे हैं, जो जितने भी यूट्यूबर्स हैं, वो तो यही कहते हैं, हमेशा उनके व्लॉग्स में यही बात होती है कि लड़की बयान दे दे जनाब, हमें कोई तराज नहीं, लड़की कह दे एक दफ़ा, लड़की क्यों नहीं कह रही? तो क्या वजह है कि वो लड़की का ये मामला जो है, लड़की कब आकर कोर्ट में खुद कहेगी? क्या सीन है ये? बदबयानती है उनकी, गलत बयानी है, झूठ बोलते हैं। मैं समझता हूँ कि वो हकायक पर मबनी बात नहीं करते। ठीक है। ये वो लोग हैं जो कहते थे बच्ची कराची नहीं जाएगी, बच्ची कराची गई। उसके बाद इन लोगों ने कहा कि अगर माँ बाप इतने अपना बच्ची को क्लेम करते हैं तो जाएं बच्ची से मिले, ना मिलते क्यों नहीं है, उनके पास रह रही है, वो मिलने शुरू हो गए। फिर उन्होंने कहा अगर इतनी बात है तो बच्ची बताए ना कि उसने कहाँ जाना है। बच्ची के खतूत आए, भाई एक चाइल्ड प्रोटेक्शन सेंटर है, उसके अंदर बच्ची को रखा हुआ है, एक प्रोसीजर है। ऐसे थोड़ी है कि बच्ची छत पे आके ऐलान करनी शुरू कर दे मैंने माँ बाप के पास जाना है, मैंने माँ बाप को मिलना है। एक प्रॉपर चैनल होती है सारी प्रोसीडिंग। अब असल में मसला ये भी है ना, कई लोगों को प्रोसीजर का ही नहीं पता, ऐसे ऐसे बंदे बीच में इकट्ठे हुए हैं, उनको किसी चीज का पता नहीं है और वो बैठ के जजमेंट्स दे रहे हैं। कराची से लेकर लाहौर तक पूरी टीम का ये हाल है। और उसके बाद क्या करते हैं, वो सीनियर से सीनियर लॉयर भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अंदर 7-8 लाइनों में, हमें तो वो लफ्ज ही नजर आते जो कोर्ट करते रहते हैं। सीनियर वकील भी बैठ के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सत्यानाश कर देते हैं और उसको भी सही नहीं बयान करते, अपनी मर्जी के लफ्ज निकालते। अच्छा ये कहते हैं जी वो ले बच्ची का बयान करवाएं, वो तो पिट के बैठा है, वो तो दरखास्त दे के बैठा है। आप जाएं, आज आप जाके कहें जी हमें जज पे कोई अदम एतमाद नहीं है, पब्लिक के सामने वो रिपोर्ट रख दें बच्ची क्या कहती है। माँ बाप तो कभी भी नहीं कह रहे कि बच्ची को कोर्ट में ना बुलाओ, भाई माँ बाप का वस तो नहीं है ना, माँ बाप ने नहीं बुलाना है अदालत ने। माँ बाप का काम था अदालत को जाके दरखास्त देनी
अब आगे हमारी अदालतें अगर अपना कोई वो उनके अंदर जो जोर है, जो उनकी पावर्स हैं, या हमारे जज साहबान जिस चीज की तनख्वाह लेते हैं वो अपनी नौकरी सही करें, तो बच्ची एक दिन में बुलाएं, 5 मिनट के अंदर भेज दें। जिस तरह व्हाट्सएप अलमिया ये है कि जब बच्चियों के इस तरह के वाकयात आते हैं, हमारी अदालतों के सामने केस आता है, 2 सवाल पूछते हैं, हाँ जी बेटा आपने आपके साथ कोई जबरदस्ती तो नहीं की, इसने निकाह किया आपने, हाँ जी निकाह किया, कहां जाना चाहती हो, इधर जाना चाहती, चलो जाओ। ये 2 सवालों और 10 सेकंड 20 सेकंड 30 सेकंड की कार्रवाइयां देखी हमने। वालिदैन खप गए, जज पे अदम एतमाद, वालिदैन खप गए, ऊपर वाली अदालत में चले गए, फलां कर दिया। तो भाई क्यों नहीं प्रोसीड करते? कहते हैं बच्ची का बयान नहीं करवाते। जहीर ने बयान करवाने की दरखास्त वापस क्यों ली सिंध हाई कोर्ट से? क्योंकि से यकीन था कि बच्ची अब वालिदैन बच्ची वालिदैन के हक में बयान तो जब जज साहब जब बच्ची कहती, जब इन लोगों का मौकफ था कि बच्ची ने हमारे हक में बयान दिया, तब ये लोग बड़ा उछल रहे थे देखिए बच्ची हमारे साथ है, तो आज उसी बच्ची पे इनका तमाम खत्म हो गया। देखिए उसकी वजह भट्ट साहब, उस वक्त मैं आपको कोट करूंगा, समा न्यूज ने इंटरव्यू किया था बच्ची का, बिल्कुल, और वो एक वाहिद इंटरव्यू है जो मैं समझता हूं, बाकी तमाम लोग भी मेरे लिए काबिल इज्जत होंगे, लेकिन वो एक मेन स्ट्रीम मीडिया का जर्नलिस्ट था जो काम भी कर रहा था और मेन स्ट्रीम मीडिया के लिए ही इंटरव्यू किया गया।